अजीत सिंह राजपूत। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइगर ट्रिक। देखिए, टाइगर ट्रिक एक ऐसा ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को हमें रटना नहीं पड़ेगा। वह ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो बहुत बड़ा भयंकर लगता है कि कैसे याद होगा, बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता है लंबे समय तक। इस चीज़ को आप आसानी से याद कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को, यानी कि टाइगर ट्रिक को दिमाग में रख करके, ध्यान में रख करके उस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को आप कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा वह ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि यह टाइगर ट्रिक है क्या। देखिए, टाइगर का स्पेलिंग होता है TIGER। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि T जो है से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमेशा कि T यानी कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। हमेशा याद रखना है इस चीज को। एक टेक्निक है, ट्रिक है याद करने का, तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि T यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो I पे जाएगा 1, G पे जाएगा 2, E पे जाएगा 3 और R पे जाएगा 4। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 4 पे जाकर के एंड कर रहा है, यहाँ पे 4 पे जाकर के एंड कर रहा है। तो 4 से इन सारे को डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड कर दिया, 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 4 से डिवाइड कर दिया। ये टेक्निक आपको याद रखना है। यानी कि T 0 से स्टार्ट करना है, R 4 पे एंड कर रहा है, तो 4 से सबको डिवाइड कर देना है। ये टेक्निक हमेशा आपको याद रखना होगा। ये टाइगर ट्रिक का टेक्निक है। अब क्या करेंगे हम कि इन सब का अंडर रूट निकालेंगे, इन सब का अंडर रूट निकालेंगे, इन सब का अंडर रूट निकालेंगे, इन सब का अंडर रूट निकालेंगे। अब देखिए क्या करना है इसके आगे कि हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू लेते हैं, साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद टैन, इसके बाद कॉसेक, इसके बाद सेक, इसके बाद कॉट। अब देखिए साइन यहाँ पे थीटा हम लोग लिखते हैं। थीटा का वैल्यू क्या ऑक्यूपाई करेगा, 0 डिग्री से हम लोग चलेंगे, इसके बाद 30 डिग्री में हम लोग आएंगे, इसके बाद 45 डिग्री में आएंगे, इसके बाद हम लोग 60 डिग्री में आएंगे, इसके बाद हम लोग 90 डिग्री में आएंगे। अब देखिए जो इसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकल रहा है वो साइन में सीरियल नंबर से फिल कर देंगे। तो 0/4 यानी कि 0 और 0 का अंडर रूट 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ जाइए तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2 यानी कि 1/2। साइन 45 डिग्री का आ जाइए तो 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/2 आ जाएगा। और इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1/√2। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/√2 आ जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब देखिए साइन 60 डिग्री में आइए तो 3 का अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया अंडर रूट 3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3/2। अब साइन 90 डिग्री में आइए तो 90 डिग्री के सामने है 4/4, कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा और 1 का अंडर रूट निकालिएगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हमको मिल गया। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। इस तरह से हमारा वैल्यू मिल गया। अब जब साइन का हमारा सारा वैल्यू मिल गया तो बाकी वैल्यू को इजीली डिराइव किया जा सकता है साइन से ही। आगे का जो टेक्निक है उसको ध्यान में रख करके, दिमाग में रख करके, और बाकी के वैल्यू को इजीली डिराइव किया जा सकता है साइन के बेसिस पे ही। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू याद हो गया, 30 डिग्री का याद हो गया, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का याद हो गया। तो आगे आइए कॉस में हम लोग क्या करेंगे कि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन 90 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि ये 90 डिग्री का वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री में आ जाएगा, यानी कि √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री में आ जाएगा। ये 45 सेम रह जाएगा 1/√2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री में चला जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री में चला जाएगा। इस तरह से जब साइन का हमको याद हो गया
तो कॉस भी साइन से ही निकाल लिया हम लोगों ने, यानी कॉस का वैल्यू हमने साइन से निकाल लिया। अब जब साइन और कॉस का मिल गया हमको वैल्यू, तो tan का इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए tan इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 0 बाई कॉस 0 करेंगे तो tan 0 आएगा, यानी 0 बाई 1 करेंगे तो 0, ये tan 0 का वैल्यू आ गया। 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री, 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2, 1 बाई अंडर रूट 3 हो गया। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू साइन 45 बाई कॉस 45, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री, इससे इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बचेगा। tan 90 डिग्री का वैल्यू तो साइन 90 को कॉस 90 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, इन्फिनेटिव आता है, यानी कि ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू आपका इन्फिनेटिव हो गया। अब देखिए साइन कॉस और tan 3 का वैल्यू निकल गया, तो इन्हीं 3 से हम लोग रेस्ट 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एकदम ईजी है, वेरी ईजी। कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक कर दीजिए, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनेटिव, याद रखिएगा 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनेटिव। 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1 बाई अंडर रूट 2 का रेसिप्रोकल होगा अंडर रूट 2, रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल होगा 2 बाई रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, यानी देखिए कॉसेक का वैल्यू देखिए। अब सेक का वैल्यू आइए, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस में आइए, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री का 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। यहाँ पे आइए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3। सेक 45 डिग्री का वैल्यू cos 45 का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 बाई अंडर रूट 2 का रेसिप्रोकल होगा अंडर रूट 2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू cos 60 का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। और 0 का रेसिप्रोकल होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, यानी ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो गया cos 90 का रेसिप्रोकल, cos 90 का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनेटिव, क्योंकि cos 90 का वैल्यू है 0, 0 का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनेटिव। अब देखिए cot का वैल्यू, तो cot का वैल्यू हम लोग, cot जो होता है ऐसे tan का रेसिप्रोकल होता है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan 0 का वैल्यू है 0, तो cot 0 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनेटिव, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनेटिव। cot 30 डिग्री का वैल्यू tan 30 का रेसिप्रोकल 1 बाई अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 3। cot 45 डिग्री का वैल्यू tan 45 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। cot 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 का रेसिप्रोकल, यानी कि अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3। और cot 90 डिग्री वैल्यू जो होगा से tan 90 का रेसिप्रोकल, यानी इन्फिनेटिव का रेसिप्रोकल होता है 0, याद रखिएगा इन्फिनेटिव का रेसिप्रोकल होता है 0, यानी कि cot 90 डिग्री का वैल्यू tan 90 डिग्री के वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इन्फिनेटिव का रेसिप्रोकल होगा 0। ये हमारा टाइगर ट्रिक था। इस ट्रिक की सहायता से कितना इजीली, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को समझ लिया, और एक बार जब इस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को समझ लिया तो आगे हमको अब इसको रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और उस कॉन्सेप्ट को ही हमेशा दिमाग में रन कराना है। और कॉन्सेप्ट जब हमेशा दिमाग में रन करेगा, ये ट्रिक हमेशा जब दिमाग में रन करेगा आपको, तो ये टाइगर ट्रिक की सहायता से कभी आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को नहीं भूलिएगा, ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।